Assalamu alaikum friends, welcome to this video. How to create account on TradingView and how to use it. आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और हमने ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज़ करना है A to Z कंप्लीट गाइड मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर करूंगा। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी सेटिंग्स हमने इसके अंदर चार्ट की किस तरह से करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमने इसके अंदर चेंज करनी है, कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, हर चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अगर आप इस तरह से मज़ीद ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा और उसके बाद सिंपली साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम दो तरीक़ों से साइन अप कर सकते हैं, साइन इन विद गूगल और दूसरा ईमेल के थ्रू हम मैनुअल इसके अंदर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इजी मेथड यही है कि साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक करें तो नेक्स्ट आपके पास इस तरह से एक पॉपअप टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमें कहेगा कि आप अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इन दोनों ऑप्शन को आपने चेक कर देना है और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद सिंपली हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट्स में जाना है और यहाँ पर सुपर चार्ट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से जो इसका लुक है वो आ जाएगी, हमारे पास इसका इंटरफेस इस तरह से शो हो जाएगा। तो अभी हम इसकी प्रॉपर सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास हमारी वॉच लिस्ट आ जाती है। इसके अंदर हम अपने जो पेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इंडाइसिस हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको ट्रेड नहीं करते, डिलीट कर देंगे। ठीक है, और तो इन सब को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक्स आ जाते हैं, इनको भी यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ये फ्यूचर आ जाते हैं, यूएस ऑयल, गोल्ड और सिल्वर। ये पेयर हम ट्रेड करते हैं लेकिन ये जो ब्रोकर है उनके चार्ट हम यूज़ नहीं करते, इसलिए हम इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर करेंसी पेयर्स आ जाते हैं और यहाँ पर क्रिप्टो के आ जाते हैं। अब हमने किस तरह से अपने पेयर्स ऐड करने हैं, यहाँ पर सिंपल सर्च के अंदर जाएंगे और यहाँ पर गोल्ड आ गया। तो इसके अंदर हम दो चार्ट या दो ब्रोकर के चार्ट हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 पे ओआंडा और दूसरा forex.com, इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम यूज़ करेंगे ओआंडा को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ XAUUST। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास आ गया ओआंडा। यहाँ से इसको मैं फेवरेट भी कर लूँगा, इसका चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओआंडा का चार्ट हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अभी हमने इसको इसके अंदर ऐड करना है वॉच लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर सिंपली हम प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास ओआंडा आ चुका है, सिंपली हम इसको प्लस पे क्लिक कर देंगे। तो ये गोल्ड हमारा यहाँ पर वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम फॉरेक्स के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो भी पेयर्स हमने ऐड करने हैं, जैसे जीजे है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, GBP/USD है। ठीक है, ये सारे पेयर हम जो ओआंडा के हैं इनको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्रिप्टो है, इसको अभी के लिए हम स्किप कर दें। हम फॉरेक्स और जो यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, इनको देखेंगे। तो इसको अभी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर पेयर्स आ चुके हैं। तो इनको हम मैनुअली भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर या फिर कमोडिटी के अंदर हम इसको लेके जाएंगे। खैर, इसको मैं यहाँ पर स्टॉक के अंदर रख देता हूँ। फॉरेक्स वाले ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद सिंपली हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और मैनुअल भी हम इसके अंदर अपनी जो लिस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इजी रहेगा कि सिंपली इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से इनको अलाइन कर लें। उसके बाद हम इनको यहाँ से फेवरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हमने ट्रेड करने हैं। तो ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर क्रिप्टो के आ जाएंगे। यहाँ पर गोल्ड हमारे पास स्टॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया, इसका नेम वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर वॉल्यूम है, यहाँ पर राइट क्लिक करें
और रिमूव वन इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो वॉल्यूम है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम टाइम फ्रेम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर डेली के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 1 मिनट इसको फेवरेट कर लें, उसके बाद 5, 15, उसके बाद 30, 1 आवर, 4 आवर और डेली। ठीक है, ये सारे टाइम फ्रेम हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, हम सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वो कैंडल्स की इस तरह से रहती हैं। अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, रेड एंड ब्लैक चाहिए या फिर कोई भी कलर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं आप लोगों के लिए फ़िलहाल यही ठीक है। अगर चेंज करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद यहाँ पर कैनवस के अंदर हम आ जाते हैं। बैकग्राउंड अगर इसके अंदर वाइट है, अगर हमें ब्लैक चाहिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं वाइट ही रहने दूंगा। और उसके बाद ग्रिड लाइंस हैं, इनको ऑन ही रहने दें। ठीक है, और अगर आपको नहीं चाहिए नन पे क्लिक कर दें, यहाँ पर हमारे पास क्लियर चार्ट आ जाएगा, लेकिन मैं इनको यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी काम आती है हमारे। उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं और अलर्ट्स, इनको भी मैं आप लोगों को सेल एंड बाय बटन, इसको हम यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और अभी इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं अलर्ट के बारे में। तो मान लो कि मुझे यहाँ पर कोई भी अलर्ट लगाना है कि जैसे ही प्राइस यहाँ पर आए तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसकी मैं प्रॉपर आपको सेटिंग बताता हूँ। आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा, साउंड भी आएगा और आप लोगों को ईमेल भी आ जाएगी। ठीक है, कि आपकी जो प्राइस है वो आपके जो अलर्ट है उस तक पहुँच चुकी है। सिंपली यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ प्लस के ऊपर और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अलर्ट लग चुका है। अब यहाँ पर मैं अगर सेटिंग के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं अलर्ट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो अभी हम इसकी पूरी सेटिंग कर लेते हैं। अलर्ट वॉल्यूम है, इसको मैं फुल कर देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये साउंड की सेटिंग थी। अभी यहाँ पर जो हमने अलर्ट लगाया है इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर एडिट के ऊपर आ जाएं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर प्रॉपर हम इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हम अलर्ट को नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम मेन चीज़ हमारी नोटिफिकेशन के अंदर है, नोटिफाई इन ऐप, ट्रेडिंग व्यू की ऐप के अंदर भी हमें नोटिफिकेशन मिलेगा। सेंड ईमेल पे मैं क्लिक कर दूंगा तो जिस ईमेल के ऊपर मेरा अकाउंट क्रिएट किया है, जैसी प्राइस वहाँ पर पहुँचेगी तो मेरे पास ईमेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्ले साउंड पे हमने लाजमी क्लिक करना है और यहाँ से हम कोई भी जो रिंगटोन है या जो कह ले बीप है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा अलर्ट है वो कितनी सेकंड के लिए होना चाहिए, वंस यानी कि सिर्फ एक दफ़ा बीप हो या फिर 5 सेकंड, 10 या 30 सेकंड तक वो जो बीप है वो चलती रहे। तो ये सारी सेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी सिंपली मैं यहाँ से इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम अलर्ट्स के अंदर आएंगे तो ये हमारे पास हमारा एक्टिव अलर्ट है। तो यहाँ से हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी इसकी सेटिंग हो गई। अब हम जो हमारे पास इसके अंदर टूल्स मिलते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कि एक क्रॉस का सेक्शन है जिसके थ्रू मैं चार्ट को मूव कर सकता हूँ। इसको अगर हमने चेंज करना है डॉट में या एरो में तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अगर डॉट चाहिए तो इस तरह से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर हम कोई भी जो एरिया है वो ड्रा कर सकते हैं, अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो सिंपली शिफ्ट प्रेस करें। ठीक है, और जहाँ पर भी हमने लाइन लगानी है उसको हम यहाँ से इस तरह से लाइन लगा सकते हैं। इनको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम इनकी कलर की भी सेटिंग कर सकते हैं और कितनी हमें ये थिक चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर एरो पे क्लिक करेंगे। इन्फो लाइन है, रे लाइन है और दूसरी जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रे है, इसको छोड़ दें। हॉरिजॉन्टल लाइन ये हम यूज़ करते हैं। मान लो मुझे यहाँ पर चाहिए, सिंपली जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट पूरे चार्ट के ऊपर जो है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी।
ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड उसके बाद एक वर्टिकल लाइन है जहाँ पर हम ये किस काम आती हैं वो हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हमने इनका सिंपली यूज़ जो है वो देखना है। इसको भी मैं अभी डिलीट करता हूँ। उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। लाइंस के अंदर हमारे पास काम की यही हैं। नंबर 1 पे ट्रेंड लाइन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसके बाद जियोमेट्रिक शेप्स के अंदर हम आ जाते हैं। ब्रश है, हाइलाइटर है, एरो मार्कर है, और जो इसके अंदर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, हमने अगर कोई भी एरिया मार्क करना है तो हम इसके अंदर मार्क करते हैं, और इसके कलर हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास पाथ आ जाता है। तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर चार्ट के ऊपर कोई भी मार्किंग करनी है कि इस तरह से, इसके लिए हम पाथ को यूज़ करते हैं। इसका भी हम कलर और थिकनेस सारी चीज़ें यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम सर्कल के ऊपर। मान लो हमें कोई हाई मार्क करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसे होल्ड करके रखूँगा, तो जितना भी मुझे ये एरो चाहिए, ठीक है, सर्कल चाहिए, वो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर सकता हूँ, और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम मार्किंग इसके थ्रू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम एलिप्स है। ठीक है, ये भी इसी तरह से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और इस तरह से हम कोई भी अगर एरिया इसके अंदर हाईलाइट करना चाहें तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ हम वही इसके अंदर देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रायंगल वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है, और नोट्स वगैरह वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जूम इन, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट आ जाता है, इसको ऑन कर दे। यहाँ से हम जो ड्राइंग्स हैं इनको हाइड और शो कर सकते हैं, और ड्राइंग्स को हम यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम पोजीशन के अंदर। तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट का हमारे पास ऑप्शन है। तो इनको हमने किस तरह से प्लेस करना है, बिल्कुल सिंपल, जहाँ पर भी हमें आर चाहिए क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर हमें जो एसएल चाहिए, ठीक है, जितना हमने ऐसा रखना है उसको सिलेक्ट करें, और यहाँ पर हमारा जो टारगेट होगा वहाँ तक हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो इनकी जो सेटिंग रहेंगी, जो कलर्स रहेंगे, वो सारे हम सेम इसी तरह से इस बार के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर हम इसकी जो है वो सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है जी लॉन्ग पोजीशन। इसको हमने कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर आएंगे हम लॉन्ग के अंदर, यहाँ से मान लो हमने लॉन्ग पोजीशन लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऐसा रहेगा, या यहाँ पर जितना भी है, और जो भी हमारा टारगेट होगा वहाँ तक हम इसको इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। ओके, ये हमारा लॉन्ग का आरआर लग गया, और ये शॉर्ट का था। तो उसके बाद नेक्स्ट कुछ चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम चार्ट मार्किंग के रिलेटेड जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जिनको हम चार्ट के ऊपर मोस्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड लाइन को ले लेता हूँ, और यहाँ पर मान लो ये मैंने एक लाइन लगा दी, और इसका मैं कलर यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लू है वही कर देता हूँ। थिकनेस इसकी 2 ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे कोई भी टेक्स्ट चाहिए इसके अंदर या साइड पे, जो भी है, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है, इंड्यूसमेंट, सारी चीज़ें मार्क करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपली आप डबल क्लिक करें। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पर टेक्स्ट को मैं चेक करूँगा, और यहाँ पर मान लो मैंने लिखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बॉस। सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट करें, कलर कौन सा चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए, और यहाँ पर कितना आपको फ़ॉन्ट चाहिए, मुझे 14 ही बेस्ट है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये टेक्स्ट हमें कहाँ पर चाहिए, टॉप या मिडल या बॉटम। मैं कहता हूँ जी मिडल में चाहिए, और उसके बाद ये सेंटर में ही। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूँगा,
सेम इसको यहाँ से मैं BOS का नाम दे दूँगा और यहाँ से मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मार्किंग है वो हम इस तरह से ये टेम्पलेट हमारी सेव होगी। अब नेक्स्ट टाइम हम जब यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास हमारी जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर लग जाएगी। तो इसी तरह से हम चेंज ऑफ करैक्टर की भी टेम्पलेट बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर हम चेंज ऑफ करैक्टर लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर टेम्पलेट के ऊपर सेव एज और यहाँ पर इसका हम नाम दे देंगे। तो ये हमारी चेंज ऑफ करैक्टर की टेम्पलेट बन गई। इसी तरह से इंड्यूसमेंट की और इसके अलावा जो भी टेम्पलेट्स हमने बनानी है वो हम बना सकते हैं। और नेक्स्ट एक टेम्पलेट हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मान लो ये मेरा एरिया था एक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर डबल क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी बाइंग जोन। और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है जी, हमने टॉप पे रखना है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉटम, और उसके बाद राइट पे हम मोस्टली इसको रखते हैं और ये हम रखते हैं इनसाइड, ठीक है। और इसको अभी के लिए मैं सेंटर में कर देता हूँ। ये हमें चाहिए 16, कलर हमारा ब्लैक, ठीक है। ये हमारी टेम्पलेट रेडी होगी। इसका नाम यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसकी मैं टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी टेम्पलेट सेव होगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंपली मैं यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर आऊँगा, अपना एरिया मार्क करूँगा और टेम्पलेट के अंदर जाकर यहाँ पर मैं बाइंग जोन सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके अंदर टेम्पलेट जो है वो सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। वैसे पर्सनली मैं इंडिकेटर को ट्रेड नहीं करता, ना मैं यूज़ करता हूँ चार्ट के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर सिंपली इंडिकेटर के अंदर आएँ और यहाँ पर जो भी इंडिकेटर है सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद मान लो मुझे EMA चाहिए तो यहाँ पर मैं EMA सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका जी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये हमारा चार्ट के ऊपर जो EMA है वो लग चुका है, ठीक है। तो अगर हमने इसकी सेटिंग करनी है, सिंपली EMA के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर सेटिंग के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पर लेंथ कितनी चाहिए, मान लो मुझे 50 चाहिए, 50 EMA चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 50 कर दिया। स्टाइल के अंदर आकर हम जो है वो इसका कलर वगैरह और विजिबिलिटी इसकी हम चेंज कर सकते हैं। मेनली हम यहाँ पर मान लो मुझे ग्रीन चाहिए, ठीक है, और उसके बाद सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इसी तरह से जो भी इंडिकेटर आपको चाहिए सर्च करें और इसके अंदर आप चार्ट के ऊपर अप्लाई करते जाएं। तो आई थिंक कि जितनी भी बेसिक चीज़ें थी, बेसिक सेटिंग्स थी, वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं जो हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो वो आप लोगों को खुद पता चल जाएंगी, आप खुद उनको एक्सप्लोर कर लेंगे। तो उसके बाद हम अपना ब्रोकर का अकाउंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक थे, हमने अपनी जो एनालिसिस करना है उसके अंदर जो हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं, हमारे टेम्पलेट्स और हमारे जो ड्राइंग्स वगैरह के जो टूल्स है, वो सारे मैंने आप लोगों के साथ बेसिक सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आपके जहन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।